आप सभी भक्तजनों का इस मंच पर स्वागत है। मैं एक माध्यम हूँ और ये शिव पुराण कथा के रूप में आपके सामने जो आ रहा है ये उस परमपिता परमेश्वर की ही कृपा है। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण में आगे क्या कहा जाता है। वेद सम्मत और मुक्ति के साक्षात कारण है भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझे कही है। अतः ब्रह्मांड तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मा धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया। ऋषि बोले, सूत जी श्रवण आदि तीन साधनों को अपनी मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ है वह मनुष्य किस उपाय को अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? देखिए, ये करुणा है ऋषियों के द्वारा, ये भगवान शिव ने कहा आगे, फिर ऋषियों ने आगे कहा। वो कहते हैं कि तीन साधन कर लें अपने जीवन में, सुने, कीर्तन करें और मनन करें भगवान शंकर को, परमपिता परमेश्वर को। फिर करुणा की भाव आगे जागता है कि फिर कहते हैं कि अगर ये भी ना हो पाए तो फिर किस यत्न से मोक्ष मिल सकता है? भगवान के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन आगे सूत जी कहते हैं। सोनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों में अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग की एवं मूर्ति की उपासना स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति सेवा के लिए अर्पित करे। देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइंस और बुद्धि का इस्तेमाल करूँगा। अभी यहाँ पर जैसे कहा गया शिवलिंग और मूर्ति की स्थापना, बिल्कुल सही है। मूर्ति अगर प्राण प्रतिष्ठित हो तो ऐसे ही समझिए कि भगवान शिव की साधना कर रहे हैं। शिवलिंग भी अगर प्राण प्रतिष्ठित हो तो हम ऐसे ही समझे कि हम शिव की उपासना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए त्रुटि, और इन पोंगे पंडितों ने किस तरह से ये बात कही है कि छल न करते हुए भी अपनी शक्ति अनुसार धन राशि ले जाएं और शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा को अर्पित करें। भगवान आपके भाव को देखते हैं, आपके धन को नहीं, आपके ने क्या चढ़ाया इसको नहीं, आपके भाव क्या है, मेरा ऐसा मानना है। साथ ही निरंतर उस शिवलिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करें। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें तथा उत्सव मनाएं। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और पूजा और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भोजन अन्न है नैवेद्य रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, कामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब समान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाएं। यहाँ पर कहने की व्यवस्था ऐसी है, भाव ऐसा है कि जो भी हमसे प्रेम पूर्वक अच्छे भाव से अर्पण हो पाए, ये तो बाहरी हैं कि भोग लगाने के लिए कोई भोजन, वस्त्र, लेकिन अपने आप को ही अगर हम चढ़ा दें
तो वो सबसे बड़ा चढ़ाना होगा, जिसको हम सरेंडर भी बोलते हैं। मेरा ऐसा मानना है। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष शरण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग एवं शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र एवं अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कहा है और उसे गुरु जी ने मुख से जिस प्रकार सुना, उसी तरह क्रम से वर्णन कहूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मरूप होने के कारण निष्काल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकाल भी कहा गया है। इसलिए वे सकाल और निष्काल दोनों ही हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है। अर्थात शिव साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार, अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्मा शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों ही रूप में भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं, वे साक्षात ब्रह्मा नहीं हैं। इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध है। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार मुनि ने भगवान नंदीश्वर से इसी प्रकार प्रसन्न किया था। मित्रों, मैं ऐसा मानता हूँ, भक्तों मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी ऐसी समझ कहती है कि भगवान जो शिवलिंग है, जो कि लिंग और योनि का स्वरूप है, ये कहीं ना कहीं पुरुष और प्रकृति का मिलन को दर्शाता है। यह परमात्मा और प्रकृति के मिलन को दर्शाता है। परमात्मा जो एक शक्ति है, प्रकृति जो निराकार है, आकार में है प्रकृति, और परमात्मा जो है वो निराकार है। तो शिवलिंग जो है निराकार, परमात्मा की चेतना शक्ति और प्रकृति जो आकार में है उसको मेरे समझ में दर्शाता है। यही शिवलिंग की पूजा का रहस्य मुझे लगता है। इस वीडियो का यही समापन करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी के जीवन में भगवान शिव की कृपा, परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।